महाभारत हम लोग यही सोच रहे थे कि शुरुआत से लगी है, फिर अलायंस हुआ है, फिर यानी अज्ञातवास से कथा हो जाए। तो आइए अज्ञातवास से ही सीधे प्रसंग। और मिटैया कोई नहीं रामा, मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि हेलो लिखे श्याम। और हमारे देशराज बड़े भैया बख्तावर नगर की पान धरती से 101 रुपए का पुरस्कार। और हमारे रामचंद्र बड़े भैया ककरहिया की पान धरती के रहने वाले 51 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भरती रेवंडा बोले साचे दरबार की जय हो। अरे मिटैया अरे कोई नहीं रामा, ओ मिटैया कोई नहीं रामा। और जो विधि लिखे वाली लार मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वाली लार मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वाली लार भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भरती रे भंडार के साचे दरबार की। अरे मिटैया कोई नहीं रामा, हो मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वाली लार मिटैया कोई नहीं रामा। अरे जो विधि लिखे वाली कि सुमिरव श्री गणेश। अरे वाह शारदा मई हरवा वाली। और रक्षा करिए आई आज माँ दुर्गा। और कठवारे कहे माँ तू चंद्रिका दर्शन दई दो। कठवारे के मात चंद्रिका दर्शन दई दो। कठवारे के मात चंद्रिका दर्शन दई दो। ललिता महारानी नयन सखी ललिता महारानी, नयन सखी ललिता महारानी। भैया नदिया लेवा बाजाए दिया कोई। कि 12 बरस से जब गईले बीती। अरे वाह अज्ञातवास के समय आया। पहुँचे व्यास मुनि सब मरम दीना सम। अरे विराट
विराटपुरी, अरे में तुम जाओ और सके न कोई पहचान। पांडवों को व्यास मुनि ने प्रतिस्पर्धा नामक विद्या दिया और कहा कि ये पांडवों, आप इस समय मत्स्य नरेश यानी विराट के राजा, जहां का राजा है मत्स्य नरेश, राजा विराट, उसकी पावन राजधानी यानी नगरी में प्रवेश कीजिए। तो देखिए आज पांचों पांडवा और द्रौपदी के साथ में आज विराटपुरी में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अज्ञातवास से ऐलान है। तो देखिए पांचों पांडव आज बढ़ते बढ़ते जा रहे थे कि गयो ब्राह्मणु एक आए, अरे वाह, मरम सगरा समुझाए। एक ब्राह्मण आया, खैर लेकिन उधर कथा नहीं बढ़ाना है, अज्ञातवास में प्रवेश करें, पीछे लेकर के मतलब क्या है। जिस समय पांचों पांडव आज विराटपुरी की ओर बढ़ने लगे तो देखिए मार्ग में जब पांचों पांडवा पहुंचे तो इनको प्यास लग गई। प्यास लग गई। इधर अर्जुन ने, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव बैठे हैं। नकुल से युधिष्ठिर महाराज ने कहा, देखिए भैया कहीं पानी नजर आ रहा हो तो जाकर के थोड़ा पानी ले आओ, प्यास लगी है। नकुल का तिहोवा देश, न पल की देर लगाई, देखो कहीं सरोवर जामा जल पड़ई। नकुल ने कहा भैया हमको लग रहा है इधर पक्षी चहक रहे हैं। अच्छा, पक्षी वही जगह पर चहकते हैं जहाँ पर सरोवर तालाब होता है। और क्या, हम जा रहे हैं और अभी तुम्हारे लिए जल लेकर के आ रहे हैं। ओहो, कहते हैं पहले दुपट्टा में पानी ले आवत रहे, पहले फिर वही है दुपट्टा, इसमें लिखा है कि दुपट्टे में पानी लेकर के आए। अरे पहुंचे सरोवर दरमियान, प्यास तब बहुत सताए। नकुल ने सोचा पहले हम पानी पी ले, मन को तृप्ति हो जाए, फिर जल लेकर के अपने भाइयों के साथ में और यानी द्रौपदी के लिए जल लेकर के हम जावें। अरे जैसन पियन नकुल जल लागे, अरे यक्षी वहां आए जाए। तुरंत नकुल से बोली बोले, नकुल से बोली बोले, नकुल से बोली बोले, तुरंत नकुल से बोली बोला, नकुल से बोली बोला। नकुल पानी में हाथ तभी लगाना जब मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे देना। तो अगर मेरे प्रश्नों का तुमने उत्तर नहीं दोगे तो जल जैसे पियोगे तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। नकुल कहा लगा अच्छा, जल पिए से प्राणांत? नकुल माने नहीं, और जैसे अंजुली में जल को भर करके पिए उनका प्राणांत हो गया। अरे जैसे जल अंजुली मालिना, जैसे जल अंगुल मालिना, मृत्यु तीरथ हो जाए, मूर्छित हो गए। अरे तुरंत मूर्छित हो जाए, मिटैया कोई नहीं रामा। अरे तुरंत मूर्छित हो जाए, मिटैया कोई नहीं रामा।
ककरहिया की पांव धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भरती दे भंडार वाले साचे दरबार की जय हो। और हमारे परम सम्मानीय लीला भैया जी इसी ग्राम सिपरी की पांव धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार भगवान कन्हैया सदैव भरते दे भंडार वाले साचे दरबार की जय हो। इधर नकुल जल लेकर के नहीं आए, युधिष्ठिर ने देखा भी नकुल नहीं आए, वो तो मूर्छित पड़े हैं मरणासन अवस्था में सरोवर के किनारे। सहदेव को भेजा, ये सहदेव देखो भी नकुल नहीं आया। सहदेव गए तो सहदेव जैसे जल पिए सोचे लग पहले जल पी ली, उसके बाद हम देखे हमारे भैया को किसने मारा है। जैसे जल पीना चाहा यक्ष ने कह दिया, ए प्राणी पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, उसके बाद तुम जल का सेवन करो यानी पान करो। जैसे ही पीना चाहा जबरन वो मूर्छित होंगे। फिर कोई नहीं आया, कहते हैं अर्जुन को भेजा। अच्छा। अर्जुन भी मूर्छित हो गए, भीम गए तो भीम भी मूर्छित हो गए। ये भैया चारों भाई वहां पर मूर्छित पड़े हैं। तो देखिए अंत में युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं कि पहुंचे युधिष्ठिर महाराज, अरे भाई न पर दृष्टि दौड़ाए, अरे मूर्छित पड़े सब भाई मनमा दुखित हुई। देखा मेरे भाइयों को किसने मार डाला, कहने लगे कौन है दुष्ट, बाहर आ। अरे किसने मेरे भाइयों को मारा है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और का भैया। और हमारे परम सम्मानीय सरवन भैया पंकज भैया दोनों महान भाव रेवरी की पांव धरती के रहने वाले हैं। 51 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भरती दे भंडार वाले साचे दरबार की जय हो। देर नहीं लगाए, प्रवेश करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने आवाज दिया, कौन है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। कहते 4 वेद 6 शास्त्र है, सब कहे बिचारे अनहोनी ना होए डरे ना होनी। अनहोनी कभी होती नहीं, होनी कभी टलती नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को प्यास बहुत जोर लगी है, सोचा लगा मुंह पानी पी ली, तो फिर उसके बाद देखी किसने मेरे भाइयों को मारा है। जैसे पानी पीने के लिए अंजुली में भरने लगे, आकाशवाणी यही यक्ष करता है, ए युधिष्ठिर पानी में हाथ मत लगाना, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना अपने भाइयों सहित तुम भी मारे जाओगे। धर्मराज कहने लगे, महाराज कौन हो तुम, रुद्र मरुदगढ़ या कोई यक्ष किन्नर हो, यानी प्रकट हो जाओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कि दीना वचन सुनाए, अरे वाह, उत्तर में सत्य बताए। प्रगट महाराज सन्मुख हमरे, और पहला प्रश्न किया जब यक्ष, सुनो सुजन धरि ध्यान। पहला प्रश्न किया जब यक्ष, सुनो सुजन धरि ध्यान। पहला यक्ष किया जब यक्ष, सुनो सुजन धरि ध्यान। अरे पहला प्रश्न किया जब यक्ष ने, सुनो सुजन धरि ध्यान हो, सुनो सुजन धरि ध्यान। पहला प्रश्न किया जब यक्ष, सुनो सुजन धरि ध्यान हो, सुनो सुजन धरि ध्यान। कथा अज्ञातवास की है, 12 बरस पूरे हो गए, अज्ञातवास चल रहा है। क्या बात है भैया। आज यक्ष के पास में गए, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे प्रश्न करो। युधिष्ठिर महाराज ने प्रथम प्रश्न किया है, गीता प्रश्न महाभारत में पढ़िए। अरे वाह, लिखा है कि सूर्य जो है उदित, यानी सूर्य को उदित कौन करता है, पहला प्रश्न। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय राजेश डॉक्टर साहब जी इसी ग्राम सिपुरी की पांव धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भरती दे भंडार वाले साचे दरबार की जय हो। अरे सुजो सुजन धरि ध्यान, मोर रामा सुनो सुजन धरि ध्यान हो, सुनो सुजन धरि ध्यान। और सुनो सुजन धरि ध्यान हो रामा, सुनो सुजन धरि ध्यान हो, सुनो सुजन धरि ध्यान। प्रश्न है कि सूर्य देवता को उदित कौन करता है। युधिष्ठिर महाराज
युधिष्ठिर महाराज ने कहा सूर्य के चारों तरफ देवतागण चलते हैं। तीसरा प्रश्न कर दिया कि जो सूर्य है इसको अस्त कौन करता है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा सूर्य को धर्म अस्त करते हैं, यानी धर्म के द्वारा अस्त होता है सूर्य। रिकॉर्डिंग चल रही है, रामायण में भी देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न, यानी ये जो सूर्य देवता है यानी ये किसके द्वारा प्रतिष्ठित है? तो बताया ये सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित, यानी सत्य में प्रतिष्ठित है। और क्या? पांचवा प्रश्न है आकाश से भारी क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया आकाश से भारी पिता है। फिर प्रश्न किया पृथ्वी से भारी कौन है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दे दिया पृथ्वी से भारी माता है। फिर प्रश्न कर दिया कि वायु से तेज कौन चलता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा वायु से तेज मन चलता है। और क्या भैया? यानी तिनकों से अधिक भारी संख्या किसकी है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया चिंता की। रामू भैया और फिर क्या? प्रश्न कर दिया कि रोग की औषधि क्या है? यानी कहते हैं रोग की औषधि। एक बात और हम बताएं, यानी बहुत से प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से, यानी मरा हुआ राज्य कहते हैं, जिस देश का राजा मर जाता है उसको मरा हुआ राज्य कहते हैं। मरी हुई यज्ञ किसको कहते हैं? मरी हुई यज्ञ कहते हैं जो बगैर दक्षिणा के की जाए। तमाम से यानी सोते वक्त कौन सा जीव है जो अपनी आंखों को नहीं बंद करता है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया यानी जो है सोते वक्त मछली जो है ना वो अपनी आंखों की पलकों को नहीं बंद करती है। इत्यादि इत्यादि जब प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने यानी उत्तरों को दिया यक्ष महाराज के, तो देखिए यक्ष महाराज स्वयं बताने लगे मैं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, वरदान मांग लीजिए। तो देखिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा अगर हमारी प्रश्नों से या उत्तरों से आप संतुष्ट हैं तो हमारे भाई नकुल को जिंदा कर दीजिए। अच्छा। यक्ष महाराज कहने लगे समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, महाभारत बहुत, यानी 6 खंडों में महाभारत लिखी गई है। संक्षिप्त तो 2 भागों में है, वैसे 6 भाग है महाभारत के। कथा 18 दिन मार्ग हुआ, 18 दिन की बातें छोड़ो तो 18 साल न खत्म हुआ। और का? ए भाई जब प्रश्नों का उत्तर दिया तो कहा मेरे भैया नकुल को जिंदा कर दो। यक्षराज हंसने लगे, कहने लगे नकुल कहे कहो, इन हम तो कुंती के इकलौते बेटा तो बच गए हैं, 5 पांडव थे लेकिन मेरी मैया माद्री की कोई संतान नहीं। अगर नकुल सहदेव नहीं जिंदा होंगे तो कैसे बराबरी होगी, इसलिए नकुल को आप जिंदा कर दो। यक्षराज धर्मराज प्रसन्न हो गए, यानी चारों भाइयों को जिंदा कर दिए। दूसरा वरदान मांग लीजिए, तो दूसरा वरदान दिया है जाइए तुमको विराट नगरी में या ज्ञातवास चल रहा है, तुमको कोई पहचान नहीं होगा जब तक तुम्हारा ज्ञातवास पूरा नहीं हो जाए। तीसरा प्रश्न फिर कहा तीसरा वरदान मांग लीजिए, तो कहा हमको कभी लोभ मोह क्रोध ना। तो देखिए जब इतना वरदान दे दिया धर्मराज वहां से चले गए, तो 5 पांडवा अपने अस्त्रों को यानी एक साल के वृक्ष में टांग दिए। साल का एक वृक्ष पर सब अस्त्र चढ़िया, हो एक मुर्दा लटकाए शस्त्र जामे रखे बताया गया है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा है शमशान के पास में, वहीं पर 5 पांडवा अपने अपने अस्त्रों को रख दिए और अपना भेष बदल लिया, यानी युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मण का रूप बनाया। लीना ब्राह्मण रूप बना युधिष्ठिर और कंक नाम पड़ी जाए। ब्राह्मण का रूप बनाए और कहने लगे हम अपना नाम बदल रहे हैं, हमारा नाम आज से कंक होगा और मैं विराट की नगरी में जाऊंगा और मैं सार पासे का यानी चौसर का खेल कहूंगा, मुझको यानी चौसर के खेल की विद्वता मालूम है, मैं निपुण हूँ। और क्या? मैं उस राजा को विराट को चौसर के खेल में आनंद देता रहूंगा। ये भीम भैया तुम क्या बनोगे? तुरंत भीम से वचन सुनायो, तुरंत भीम से वचन सुनायो, तुरंत भीम से वचन सुनायो।
बोलो श्री राधे श्याम। और हमारे अंकित भैया जुगौर से 51 रुपए का पुरस्कार। और पांडे सरफिट कंपनी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति भंडार बोले साक्षी दरबार की। और इसी बीच में आगे हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री माने जाने गायक महाराज यानी वीरेंद्र यादव जी के यानी चेला हैं ब्रजेश भैया जी नोहरी पुरवा की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 मुद्राओं का दान प्रदान मां भगवती भरती रे भंडार साचे दरबार की जय हो। और हमारे अमर सिंह दादाजी बक्तावर नगर की पान धरती के रहने वाले हैं। 51 रुपए का पुरस्कार मां शेरावाली भक्ति रे भंडार बोले साचे दरबार की जय हो। बताया गया कि आज भीम अपना नाम बल्लभ नाम के रसोइया बनकर के विराट नगरी में पहुंच गए। अर्जुन यानी प्रहनला नाम रख करके विराटपुरी में गए हैं कि मैं हे राजन मैं तुम्हारी पुत्री उत्तरा को नाच गाना और जितनी भी कन्याएं आएंगी सबको नाच गाना हम सिखाएंगे। सरेंद्री का नाम रख करके यानी द्रौपदी गई है। तो देखिए आज सारी विराट नगरी में नकुल सहदेव एक ने कहा हम गैया चराने का काम करेंगे, हम बढ़िया डॉक्टरी भी कर लेते हैं। दूसरे ने कहा कि हम जो है घोड़े की देख रेख बढ़िया कर लेते हैं। पांचों पांडवा द्रौपदी सहित विराटपुरी में गए। कुछ दिन तो वहां पर निवास किए। काफी समय व्यतीत गया। एक दिन कीचक आया और जिस समय महाराज यानी विराट की पत्नी सुदेशड़ा के बालों को गूंथ रही थी द्रौपदी तो नजर पड़ गई कीचक की। ओहो मोहित हो गया। अरे तुरंत मोहित हुई जाई मिटैया कोई नहीं रामा। अरे मोहित होए जाए मिटैया कोई नहीं रामा। अरे मोहित होए जाए मिटैया कोई नहीं। समय में रहना है। समय का संकेत 2 मिनट पहले न करो तो बिरिख लगा ली जाए कहाँ लगावे थे। आज सुदेशला रानी की जिस समय द्रौपदी यानी बढ़िया बढ़िया बालों को गूंथ रही थी यानी कीचक आया जो बताया गया कि विराट का साला है। देख करके मोहित हो गया। सोचने लगा अगर इस नारी को मैं पा जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और का बड़ा काला है। परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री सीताराम भैया जी इसी ग्राम के वासी निवासी हैं। 50 मुद्राओं का दान प्रदान मां भगवती भरती ने भंडार साचे दरबार की जय हो। जैसे ही मोहित हुआ अपनी बहन से कहने लगा हमको इससे मिलवाओ। नारी यानी बहन नाना प्रकार से समझाती है ये परहित सरिस धर यानी धन परार विसते विष भारी माता सम जानो पर नारी। बेटा किसी नारी को नहीं हम लोगों को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भैया मारे जाओगे। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। रावण को देख लीजिए यानी बताया गया है। और इसी बीच में आ गए हमारे परम सम्मानीय दीपक प्रधान जी यानी बहरौली की पान धरती से समाज में उपस्थित हैं। जीजा जी के द्वारा 1101 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भरती रे भंडार बोले साचे दरबार की जय हो। और हमारे परम सम्मानीय राजू बड़े भैया बक्तावर नगर की पान धरती से भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भरती रे भंडार बोले साचे दरबार की जय हो जय हो। द्रौपदी को लाख मना करती है सुदेशड़ा लेकिन नहीं माना कीचक। एक दिन द्रौपदी को जबरन पकड़ करके यार जब पकड़ना चाहा द्रौपदी को पकड़ना चाहा वो बेचारी चिल्लाती है। सभा में आई विराट की लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। द्रौपदी यही बार बार कहती है मैं 5 गंधर्वों की नारी हूँ मुझको हाथ मत लगाना नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। आज रानी सुदेशड़ा अपने भैया के यानी प्रेम में मोहित होकर के द्रौपदी को उसके कक्ष में यानी जल लेने के लिए मदिरा लेने के लिए भेज दिया। तो दुष्ट ने गलत किया। हाथ पकड़ लिया घसीटा ले गया। कहते हैं भैया आज 5 पांडवा देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। का भैया
आज भीम से जाकर के द्रौपदी कहती है, अरे तुम कैसे पति हो मेरे 5-5। अरे वहां पर जुए में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। अगर इसको कल सूर्यास्त देखना मिल गया तो मैं सूर्योदय नहीं देखूंगी, मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी। तो भीम ने कहा जाइए उसको कह दो कि मैं नृत्यशाला में तुम्हारा इंतजार करूंगी, और उसको प्रेम में फंसाओ, और जिस समय नृत्यशाला में कीचक आवे मैं उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी गई ऋषियाए, अरे कीचक पर प्रेम जनाए, और नृत्यशाला में लीन बुलवाए भीम जहां बैठे। बढ़िया सुंदर सा श्रृंगार करके भीम वहां पर बैठे हैं जहां पर द्रौपदी ने बुलवाया। कि वो पे लाली, कान में बाली, नैनन कजराली न लगाए, हरी हरी चुड़ीला पहिन भीम जी, वह डिग तुरत बैठो जाए, इधर मोहनी रूप बनायो, कीचक मरम समझ नहीं पाए, शाम की बेरिया आई गई है, कीचक वहां पर पहुंचो जाए, लिखी विधाता की को में तय, अरे जो विधि ना लिखती न बिनाए, लिखी विधाता की को में तय। लिखी विधाता की को बेटे, जो विधि ना लिखती न गिनाए, बड़ी भोली हरिश्चंद्र पे, अरे पानी भरो डोम घर जाए, बड़ी मुसीबत मोरा ध्वज पे, अरे बेटे पे यारा दैरे चलाए, बड़ी मुसीबत राजा नल पे, अरे खुटिया नीलो नोल का हार, बड़ी मुसीबत है द्रौपदी पे, अरे भीम तुरंत बन गयो सहाय, बड़ी मुसीबत जब द्रौपदी पे। कहते हैं भैया बस 1 मिनट, हम कह रहे हैं 2 मिनट पहले दादा संकेत करो तुम आप ब्रेक लगा ली जाए। बताया गया जिस समय भीम कीचक का वध कर दिए, उसकी लाश को बाहर लटका दिया, तो इसके और भाई थे 105। जब कीचक को मरा देखा, कहा इसको अग्नि में जला दो द्रौपदी को, इसी के कारण मेरा भैया मारा गया है। तो देखिए आज इसी जगह पर वाणी को हम विराम कर रहे हैं। वह सम्पायन जी से आज जन्मेजय प्रश्न करते हैं, महाराज एक बात हमको बताइए, जिस समय युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण बन के गए हैं, और सहदेव और नकुल, सहदेव को बताया गया है कि ग्रंथिक बन करके गए हैं, और वो तंतिपाल बन करके गए हैं, तो आखिर जब ब्राह्मण बन करके गए तो विराट ने प्रश्न कर दिया, हे ब्राह्मण कंक, तू 4 पांचों का खेल के बारे में तू जानता है, हमको अपना गोत्र बताओ। जब तुम्हारा नाम है कंक तो आखिर तुम किस गोत्र के हो? तो देखिए वह सम्पायन जी को जन्मेजय जी बता रहे हैं कि यानी कंक नाम के ब्राह्मण जब इनका नाम हुआ तो युधिष्ठिर ने अपने गोत्र कौन बताया। तो कीचक बध हुए गयो, द्रौपदी खुशी मनाए, नगर
हाहाकार की तक अब मरिगा। कहा कंक नाम ब्राह्मण नाम बता के गोत्र दीन बतलाए। और शंकर उमेश गुरु ज्ञान बतावे। शंकर उमेश गुरु ज्ञान बताओ, शंकर उमेश गुरु ज्ञान बताओ। मोरे रामा रहे अब वो पे डर गाई हो मिटैया कोई नाही हो मिटैया कोई नाही। मोरे रामा जो आइए साचे दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। कुंवर कन्हैया की जय हो। समय पूरा हो गया है हमारे भैया जी का प्रोग्राम नहीं। और ये हमारे परम सम्मानीय कैलाश बड़े भैया जो जदुआ की पान धरती से समाज में उपस्थित है भैया जी के द्वारा 201 रुपए का पुरस्कार मां शेरा वाली भरती भंडार साचे दरबार की जय हो जय हो। आइए 4 मिनट का समय शेष है। आइए चलते चलाते एक कटपे से कि चूनड़ी जयपुर ते मंगवाई। जय हो। क्या बात है भैया, लगे रहो। अरे साधु क्या बात है? चार ज्यादा निकल चुके हैं। ये सांचे दरबार की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। समय ज्यादा नहीं लेना, प्रसंग ज्यादा दो। भैया बतावे वाले बताओ 4 मिनट बाकी है। कोई कहा ज्यादा है। श्याम और हमारे तीरथ राम बड़े भैया इसी ग्राम शिवपुरी की पान धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भक्ति भंडार साचे दरबार की